शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हमारे देश में केरल में जो चर्च में घटना घटी, बम विस्फोट किया गया, ब्लास्टिंग की गई वहाँ पर हमास के द्वारा। हमास का जो एक नेशनल लीडर खालिद मवाशा ऐसी कुछ है नाम उसका, जिसने ऑनलाइन केरल के वो पुराने वामपंथियों से जो इनका पूरा रैकेट है, ये सब मिले जुले जो इनका इकोसिस्टम है कितना खतरनाक है ये देखिए कि हम क्रिश्चियनों पे चर्च में जाके ब्लास्टिंग करना। इंडिया के अंदर यहाँ तक कहा जाता है कि वो जो कतर में बैठा हुआ है इनका एक सुअर हानिया, जो अपने आप को इनका लीडर बताता है और दड़बे में छिप के बैठा है, उस आतंकवादी देश के अंदर, उस घिनौने देश के अंदर जहां हमारे 9 सैनिकों को मौत की सजा दी जाती है झूठे आरोप में, और एक सच बात कहने पर नुपुर शर्मा जैसी महिला को अलग कर दिया जाता है, दोषी ठहराया जाता है। कितना घिनौना स्वरूप है। बहुत जल्दी जल्दी आपको दिख रहा है इसका, इस्लाम का, आतंकवाद का, इनकी जो ज़रूरतें कैसी घिनौनी हैं, किस स्तर पर जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि नहीं वो यहोवा विटनेस थे, उन्हें मालूम भी नहीं होता, मालूम है, पर प्रभु यीशु को तो मानने वाले लोग हैं। ये कह के क्या कर रहे हैं आप सब लोग जो मसीह की एक देह हैं आत्मिक, कैसे बीच में आप लोगों के एक फूट डालने की कोशिश की जा रही है कि नहीं वो मैथोडिस्ट का है, CNI का, क्या क्या जितने नाम हैं, रोमन कैथलिक है, ये है वो है, और दुनिया भर की हजारों मिनिस्ट्री हैं, और उसमें बहुत सारे, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व उसमें हों जो अपनी ज़रूरतों के लिए मसीह को बदनाम करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु यीशु के नाम से इतने जानवर बने हुए लोगों को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये सब में है, ये सब में है, पर मसीह में होना ये तो बहुत ही निचले दर्जे का, वो सब जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई मिनिस्ट्री हो, और उसका नतीजा देख रहे हो। आपकी मिनिस्ट्री में घुसते हैं कोई भी दल वाले और भेड़ों को तितर बितर करते हैं, और चरवाहा जाके उनसे मिल लेता है। क्या है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसे कई विस्फोट होंगे। जब मणिपुर में हुआ, यहीं के लोगों ने, यहीं के कट्टरवाद ने जब हमारे देश की महिला को नंगा किया, रेप किया, ये बोलिए, मणिपुर की जो महिला थी। और अगर इनका टॉप लीडर ये बोल देता है कि नहीं वो बाहरी हाथ था, तो कितनी शर्मिंदगी है वो ऐसे उस लीडर पर भी जो इतना भयानक झूठ बोलता है। इनमें पानी है, इनमें खून नहीं है। ये सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य को बदल देंगे। कोई नहीं बदल सकता, कोई हिंदू नहीं बदल सकता, कोई मुसलमान नहीं बदल सकता, कोई क्रिश्चियन नहीं बदल सकता। परमेश्वर का राज के काम ऐसे नहीं है। आतंकवाद, डराओ धमकाओ ऐसे नहीं है। सबका नाश हो गया, कोई नहीं बचा। कोई गलत फहमी में ना हो कि विश्व गुरु हो जाएगा और ये हो जाएगा। ऐसे गंदे काम तुम अपनी माँ बेटी से अपने घरों में करते हो, जो योजना बनाते हो क्रिश्चियंस के लिए। आज उतना बड़ा भयानक घटना हुई है उस जगह पर, केरल में, हमारे मसीही लोगों के बीच में। अब नाम उसका कुछ भी लगा दो, उसमें कुछ भी पहना दो कि नहीं भाई, इस्लाम ने गर्दन काटी है क्रिश्चियन की। मिडिल ईस्ट में जितने IS के नहीं देखे, कई लगाना पड़ेगा मेरे को ऐसे उनके इमेज। ये हमेशा से हम क्रिश्चियनों पर करे हैं, बिल्कुल करे हैं, इसमें दो मत नहीं। और जो इतने भयानक हादसे हो रहे हैं, अगर आप लोग घर ही में बैठे रहना चाहते हैं, सिर्फ प्रार्थना ही करते रहना चाहते हैं और आगे बढ़कर विरोध दर्ज नहीं करते हैं, आत्मरक्षा के लिए आप उपाय नहीं करते हैं, आपको करना पड़ेगा। भाई मैं उतनी क्रिश्चियन कंट्री है, प्रभु यीशु को मानते हैं ना, युद्ध में, हम युद्ध में है ना, क्यों वेपन्स इस्तेमाल करते हैं? क्यों? वो भी तो प्रभु यीशु को मान रहे हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब साफ है
कि तुम्हारे अंदर खून है ही नहीं, तुम अपने मतलब के लिए हो, सही में यीशु के लिए अगर बलिदानी होना चाहते हो उसके लिए, तो क्या कर रहे हो? आपको मौका मिला है फिर एक साबित करने के लिए कि एक हो। इस देश में भी ये जुल्म होता है, क्रिश्चियंस के साथ जुल्म होता है, धर्म परिवर्तन होता है। ये रोना गाना पीटना कब तक? अब तो सिर पे वो चीज आने वाली है हर देश के कि ये विषय ही खत्म हो जाएगा, ये वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये जो कर रहे हो किस हद तक बंद करो ये, नहीं तो एक दिन पछताओगे। चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, इंसान है वो, और हर कोई चाहता है जब टूटता है, जब खोता है, जब उसे समझ में आती है, तो वो चाहता है कि एक बार मौका मिल जाता कि मैं साबित करता, एक अच्छा भाई, अच्छा पति, अच्छा बाप, अच्छा देशभक्त, जितने भी रिलेशन को अच्छा साबित करता, एक मौका मिल जाता। तो ये कड़वाहट जो भयानक तरीके से शैतान के द्वारा है और ये बढ़ते जाएगी, और ये साफ हो गया है कि हमास ने अटैक किया है। अब देखते हैं हमारे देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस बात को कैसे लेते हैं, क्रिश्चियनों के लिए वो कैसे खड़े होते हैं इस बात को लेकर कि भविष्य में हर चर्च के लिए ये कैसी सुरक्षा देते हैं, जो आवश्यक है, मांग होनी चाहिए ये। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी और साफ बात कही है कि वो जो क्रिश्चियन लोग हथियार उठा के रक्षा कर रहे हैं अपने देश की, क्या वो मूर्ख हैं? क्या उन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी? तो हमें भी तैयार होना चाहिए अब इस रीति से कि इन चीज़ों का जवाब दे सकें। और कौन रोकेगा अपनी आत्मरक्षा के लिए? बिल्कुल, हाँ, प्रार्थनाएं, आत्मिक लड़ाई, ये सब बातें मैं मानता हूँ। इसके लिए आपको एक चीज़ और पढ़ लेनी चाहिए। अभी तो ये मैं ये वाली बात बता रहा हूँ, आगे तो इससे भी खतरनाक बातें आपको अभी सुनने को मिलेंगी कि 2017 से ये यजीदी जो होते हैं, यही इस्लामिक, जब इराक में युद्ध चल रहा था, यही लोग, इन लोगों ने कैसे बच्चों के मांस खाए, सब है, पता नहीं। अब उसको जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है। पर ये सब चीज़ें तो आ रही हैं, इससे भी भयानक भयानक चीज़ें जो चल रही हैं, वायरल हो रहे हैं वीडियो, जो सुनने को मिल रही हैं कि कैसे बच्चों का, एक माँ को उसी के बच्चे का मांस खिलाकर उसको बाद में बोला गया कि वो तेरा बेटा था जो तूने मांस खाई। कैसी, मैं कह रहा हूँ ये धारणा कितनी भयानक है, और ये कहाँ से आती है, कौन सी शिक्षा कितनी भयानक है। और इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, इस्लामिक देश क्या कर रहे हैं ऐसी बातों के लिए, तमाम मुसलमान क्या कर रहे हैं ऐसी बातों के लिए? क्या उसके लिए खंडन करके रोडों पर आकर इन बातों को कहने की हिम्मत नहीं है कि सिर्फ सब जिहादी हैं, ये कह दें कि हम सब जिहादी हैं, तो हमारे दिमाग से भी ये भ्रम निकल जाएगा कि नहीं यार, जो जो मेरे से बात करता है ये तो बड़ा भला मुसलमान है। अब ये वो बात है जो उनने कर चुकी, आगे बहुत भयानक है, और इसके लिए आपको पढ़ के देख लेना चाहिए। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, जिसका नतीजा इजराइल ने भोगा वो है 42:18 से 20, बल्कि पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कैसे लापरवाह होते हैं। उसका उदाहरण देता हूँ। लापरवाह होने का नतीजा ये होता है कि जब सिर पे पूरी आ पड़ती है, परमेश्वर ने कहा ये मेरा दास कैसा है कि ये अंधा और बहरा बना हुआ है, जब इसके ऊपर पूरी मुसीबत आ पड़ती है तब ये जब बुरी तरह से, तो क्या तब उठोगे? ये 42:18 से 20 जरूर पढ़ना, यशाया 42:18 से 20। मैं पढ़ देता हूं पर सुनिए। हे बहरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवा कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। ये क्या बात बोली गई कि ये प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा समझा रहे हैं कि
ऐसी स्थिति हो जाती है कि मान लो हम बाहर घूमने गए और बरसात में गए, छत्ता हाथ में नहीं रखे तो भीगेंगे ही ना। और जब पूरा गीले हो जाएंगे तब छत्ता लेंगे। गीले होने का जो शौक है, पूरी तरह सिर से लेकर पैर तक अपने आप को ऐसा करवाने का शौक है, तो इज़राइल में वही हुआ, यही हुआ अंधापन। और कब देखने लगते हैं तो वो भी सुन लीजिए, यशायाह 29 निकाल लीजिए। परमेश्वर के वचन में ये खूबसूरती हैं। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अगर एक मौका मिलता है, लोग कोई खोना नहीं चाहता, खोने के दर्द को नहीं समझे हो, और जब मौका मिला है सब एक हो जाओ, बाद में पछताना ना पड़े। हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक हो जाओ, सिर्फ विरोध नहीं। हमारे को ये मैसेज चल जाना चाहिए कि सचमुच में जो आप जो मसीही कहलाते हो, अपने प्राण बचाने वाले मसीह हो या प्राण देने तक ईमानदार रहने वाले मसीह हो, ऐसा कमर कस सकते हो? ये विचार जरूर करना। ये मैं तमाम मिनिस्ट्री के जो फाउंडर हैं, उनके पास्टर हैं, उनके सामने रख रहा हूँ कि बार बार जो गाना गाते हो, प्राण बचाना, प्राण जो अपना प्राण बचाएगा वो प्राण खोएगा, तो ऐसे समय में जो ऐसे चर्चों में तो चरवाहे हो क्या? अगर अगवे हो, वहाँ के मिनिस्टर सेवक बने हुए हो, तो दायित्व तो बनता है भेड़ों की रक्षा करने का, उस मिनिस्ट्री का, उसके हेड का, उस हेड के, उस चर्च के हेड का। अगर वो ऐसे लापरवाह रहेंगे तो ऐसा ही होगा, और ऐसा होगा तो रोते रहोगे, बस प्रार्थना करोगे। ये कैसी बात है बुज़दिलों और डरपोकों वाली? लोगों को, भेड़ों को, प्रभु की प्रजा को इतना बहकाए हो, डरपोक बनाने के लिए हो। उस समय तो भयानक भयानक होता था जब इन लोगों का साम्राज्य था रोमन का। ये तो कुछ भी नहीं है। पर 29 मैं पढ़ देता हूँ, फिर 29 का, इसे भी 18 से मैं पढ़ देता हूँ, 18 से 20। हाँ, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे, जिन्हें अपनी कुछ नहीं सूझता, वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे, और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, ये सब का अंत होने वाला है। उपद्रवी मैंने बता दिया, ये शब्द हमास के लिए आता है, इसका अंत है निश्चित। पूरे ये शिक्षा का अंत है जो निकल के आई, उन्हें भी धीरे से समझ में आएगा। सब चीज़ें जो इतनी घिनौनी हैं, उन्हें ये समझ में आ जाएगा। जो 42 मैंने पढ़ के बताया, कैसे पर्दे डले हुए हैं, अलग अलग शैतान ने डाले हुए हैं। आगे आप इसमें सुनिएगा कि अगर इनके नैतिक जवाबदारियां क्या हैं, नैतिक कर्तव्य क्या हैं, प्रत्येक नागरिक के, मैं नागरिक की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं कर रहा हूँ, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उचित है इस देश को जो प्रॉमिस करता है हमें धर्मनिरपेक्ष की। ये और ये बातें हम तो देख लिए कि क्या क्या हो रहा है, पर मैं उन तमाम क्रिश्चियंस लोगों को बोल रहा हूँ, ये अपने प्राण बचाना बंद करो। ये अंधापन 42 को बार बार पढ़ लो, क्या वो स्थिति है? आप मान लो बहुत हैं, इकट्ठे होकर बात करके सामने जाओ ना, सामने निकलो ना। हम सब साथ में हैं ना। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं हूँ, हमारे अंदर खून है, और जब हम उठेंगे तो उन्हें मालूम है, और बाइबल कहती है ये कोठरी कोठरी में भागेंगे और दरारों में छिपेंगे। ये बुज़दिल कायर लोग हैं, शैतान को मानने वाले कायर ही हो सकते हैं। जितनी जल्दी ये देश समझ जाए, यहाँ की तमाम जातियाँ समझ जाएं, उतना अच्छा है। क्रिश्चियंस पे अत्याचार बंद करो ये चालाकियाँ, षड्यंत्र, धर्म परिवर्तन के नाम से बंद कर दो। वैसे ही बहुत भयानक मुसीबत आ रही हैं, तूफान ऐसे ऐसे, जिसका जो बोला गया है, अगर इसको जानना है तो पिछले वीडियोस में देख लेना कि वो सच्चाइयाँ कैसे हो रही हैं, और कैसे अब गोग मगोग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये चिन्ह साफ साफ हैं, और ये सारे जो कर रहे हैं, शैतान जो कर रहा है, वो भी आपके सामने है। ये सब बातें मैं रख रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, आँख खोलिए, और चिन्हों को पहचान रहे हैं। पिछले समय मैंने जकरिया 6 और 5 का
और रेवलेशन 6 का सामने रखा था आपके, जो अंतिम समय में किस तरह का चल रहा है, उसके लिए क्या-क्या घटित होगा, कैसा-कैसा कंट्रोल होगा पेट्रोलियम पदार्थ से, जो पेट्रोलियम पदार्थ वाले देश हैं। और उसके साथ-साथ एक चीज़ आज उसमें एक और जोड़ देते हैं ना, जो हमने देखा था जकरिया 6 में हमने देखा था 4 घोड़े, 4 रथ, ये 4 वायु हैं, जो आकाश की वायु हैं, वो फेरा करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हैं, है ना? वो 4 वायु पृथ्वी की वायु को अगर समझना है तो प्रकाशित वाक्य में देखना पड़ेगा हमको। स्वर्गदूतों को बोला गया था कि 4 वायु जो है उनको थामे रहो, है ना? 7 है ना? इसमें जो 6 में है घोड़ों के बारे में दिया गया है। चौथा घोड़ा, तीसरा घोड़ा, चौथा घोड़ा तो जो पहले जिसको ग्रीन कलर का माना जाता है, मौत को दिखाता है वो, है ना? तो उस समय मौत और सारा कुछ और जैसा चल रहा है, तो अभी तराजू वाली बात पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मेल उड़ गया, लाल घोड़ा मेल उड़ गया है पृथ्वी पर से, ये जान रहे हैं और सब चिंतित हो रहे हैं इस मामले में, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। पर जो घटनाक्रम हो रहे हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार, जिसको समझना जरूरी है, तो क्या हो रहा है, तो उसके लिए जो सबसे बुद्धिमान ठहराया गया था आज तक, सुलेमान के समय में कौन सी घटनाएं हुई थी, उस समय जो लोग थे दरदा वगैरह, ये 4 लोग थे जो उसी लेवल पर आते थे बुद्धिमानी के। पवित्र शास्त्र में आप इनको तलाशेंगे तो मिलेगा कि सुलेमान के समय में भी ऐसे बुद्धिमान लोग थे। अब हम उस हिस्से पे आते हैं जो घटना घट रही है। मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ पहले तो, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा कि आप लोगों को क्या विचार आता है इस मामले में। क्या आपके सामने जो चीज़ें घटित होती हैं तो उस पर आपका रिएक्शन क्या है। मैं तमाम विश्व के सब धर्मों के लोगों से ये बात कह रहा हूँ। तो जिस समय एक यहूदी औरत छोड़ी गई, सब जान रहे हैं वहाँ की न्यूज़, यहूदी बुजुर्ग महिला को हमास आतंकवादियों ने, जो इस्लाम को मानते हैं, उस शिक्षा के अनुसार हैं, या तो तमाम मुसलमान इनकार कर दें, ये कुरान की शिक्षा नहीं है, मुसलमान की शिक्षा नहीं, पर जो घटना हुई उन नर पिशाचों के साथ के द्वारा जो किया गया, वो 7 अक्टूबर की तो घटना लोगों के लिए साधारण रही, खासकर उन मजहबी लोगों के लिए। तो वो तो उत्सव मना रहे थे, वो रेप हो रहा था तो आनंद मना रहे थे, नंगा किया जा रहा था तो आनंद मना रहे थे, बच्चों की गर्दन काटी जा रही थी तो आनंद मना रहे थे। वो तमाम ये मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम देश, इस्लाम को मानने वाले यही कर रहे थे। उन्हें खुशी हो रही थी, उन औरतों को खुशी हो रही थी जो उन्हीं के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बच्चा पैदा करने की मशीन है और हर बच्चा मरने के लिए पैदा हुआ है। ये उनका नियम, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। या तो ये चीज़ें अपने धर्म से निकालो। अगर बहुत अच्छा आप बोलते हैं कि नहीं इंडिया के मुसलमान अच्छे हैं और फलानी जगह के ये हैं, तो उन चीज़ों को सोचो। ये जो मुल्ला मौलवी और जो इस तरह के जारी कर रहे हैं, उनने बोल दिया है साफ साफ। या तो वो इस्लाम की जो औरतें हैं वो, मैं उनको इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें प्रूफ हैं, ये मेरे द्वारा कही हुई नहीं है, ये तमाम न्यूज़ पर है। और उसी की एक बात बता रहा हूँ, जो तुम्हारे जो इस्लाम को मानने वाले, उसका उसी के साथ ही वो फिलिस्ती बोलो, इस्लाम बोलो, हमास बोलो, हिजबुल्ला बोलो, कोच बोलो, आइस, तुम एक हो, कोई फ़र्क नहीं है। और तुमने क्या करा है इतना भयानक कि इससे मैं ये देखना और सुनना चाहता हूँ कि मेरे कमेंट में डालना कि ये काम से सहमत हो आप लोग कि असहमत हो। और सहमत हो तो यस डालना और असहमत हो तो नो। मैं देखना चाहता हूँ। और ये वीडियो को मुस्लिम तक पहुँचाना ज़रूर, उनके सामने ये रखना, मेरा नाम बता के रखना। दुनिया की सबसे गिरी हुई हरकत जो की गई, जब उस बुज़ुर्ग महिला को 3 दिन भूखा रखा गया और जब छोड़ा गया तो उसको बढ़िया
गोश्त दिया गया खाने के लिए, खाना दिया गया, और जब उसने खाना खा ली तो उसको बताया गया कि वो उसके बेटे का गोश्त था। कैसा लगा? कुछ लगा कि नहीं कि जानवर बन गए हो? अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं? ये है तुम्हारी शिक्षा, ये है तुम, ये तुम्हारा पूरा समुदाय, तुम्हारा पंथ, तुमने ये पहले भी किया है। अरामी लोग, अरामी, अरामी, हरामी नहीं कह रहा हूँ, अरामी जो है सीरिया के रहने वाले, घटना याद है क्या? तो दूसरे राजा में मिलेंगी ये चीज़ें, है ना? दूसरे राजा 6 में देखना और पढ़ लेना। और पहला राजा भी, पहला राजा 3:16, इसके बाद में बात करूंगा मैं। और दूसरा राजा 6:24, है ना? और 7वां पढ़ना। ये मैं अब चिन्ह बता रहा हूं, ये चिन्ह दिखा दिए उनने। ये कब हुआ था? इस पृथ्वी पर पहले भी हो चुका। मैं निकालता हूं उसको और मैं पढ़ के सुनाता हूं। हाँ, 24 से, है ना? 24 से देखो, शोमरोन के बारे में। शोमरोन मतलब सामरिया देश, जो फिलिस्ती और उसमें पाया जाता है। यीशु सामरिया में गए थे ना, सामरिया याद आया? इज़राइल के अंतर्गत है सीरिया, अभी जो माना जाता है। तो सामरिया देश में गए थे, ये सीरिया में गए थे। अरामी, ये वाला जो एरिया है, वहाँ पर क्या घटना घटी थी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हजारों बार पढ़े होंगे। एलीशा के कुल्हाड़ी से लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने वाला है। काला घोड़ा, अकाल पड़ने वाला है। उस समय क्या हुआ था? गधा खाने वाले कौन लोग होते हैं? ये मोहम्मद को मानने वाले गधा खाते, लिखा हुआ है उनके कुरान, है ना? तो उस समय गधे की सिर की कीमत क्या थी जब यह हाल था? गधे की सिर की कीमत आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये 2 किंग, दूसरा राजा 6 और 7 पढ़ना है। वो आश्चर्य कर्मों को लुभाने वाली बात के लिए नहीं पढ़ना है कि वो कुल्हाड़ी तैर रही थी, क्योंकि इसी में तो हो चमत्कार। चिन्ह समझ लो, इतनी घिनौनी बात बताई है। एक ऐसी घटना, एक माँ को उसके बच्चे का गोश्त दिया जाए खाने के लिए, और वो जब खा ले तो उसको बताया जाए कि ये हैं। तो इससे बात साबित होती है कि ये जो पंथ है लोगों को थूक के खाना देता है। तो इनके यहाँ का खाना पीना क्या है? ये दूसरे लोगों से कितना घिन करते हैं। ये असुर, ये शैतान है, ये मनुष्य नहीं है। ये घटना इतनी हल्की लेकर अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इनके युद्ध में बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर देना, स्तनों को काट के अलग कर देना, ये इनकी दरिंदगी का नमूना है। और उसके बाद भी बेशर्मी से फिलिस्ती का, जिसको जानते नहीं, जिसके बारे में नहीं जानते, उसका सपोर्ट करते हो, वैसे लोगों का सपोर्ट करते हो, तो कल वो तुम्हारे पे आने वाला है। हम मसीही यहूदियों के साथ तो होगा होगा, हमें चिंता नहीं है। हम तो प्राण देने तक ईमानदार रहना यीशु के लिए, क्योंकि हमारे लिए अनंत जीवन है। तुम्हारे कान नहीं झंझना रहे? अब इसको पढ़ोगे तो और झंझनाएंगे। ये घटना घटित पहले भी हुई है। और वो घटना क्या थी देख लो, यहाँ 25-26 पढ़ना, गधे का सिर कैसा बिकेगा वो अकाल के समय में, और क्या क्या होगा, है ना? तो 2 स्त्रियां हैं, ये सीरिया की बात है, ये इनकी आदत बता रहा हूं। ये कहाँ की बातें हैं? सीरिया की, है ना? नहीं, सामरिया की, ठीक है? वहां पर ये लोगों ने ये काम किया है। एलीशा ने बता दिया था अकाल वहां पड़ना है, और उसके बाद वहां अकाल खत्म हुआ। उसके पहले क्या हुआ? कुछ अंदर घटित होता है। इंसान हो, यहाँ ये 2 औरतें हैं, भूख से मर रही थी तो अपने बच्चे को काट के पका के खा ली। ये इनका स्वभाव साफ साफ लिखा हुआ है, वो गवाही दे रही है। राजा ने पूछा वहाँ के, तो उसने जवाब दी, स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे कि हम आज इसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे तो हम उसे खा लें, तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। ये घटना हुई ना सामने। क्यों हो रही है ये घटना? हो रही है चारों तरफ से वो राज्य को घेरा गया है, और इसी के बाद में जब इतनी भुखमरी हो रही है, ऐसा खाया जा रहा है। ये चिन्ह कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा।
अकाल का चिन्ह कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो बहुत सुंदर बात है। फिर वो 4 कोढ़ियों का वर्णन है और वो पूरा सब कुछ छोड़ के भागते हैं, और एलीशा ने जैसे कहा था कि दूसरे दिन दिनार के बदले कैसा-कैसा या शेकेल के एवज में क्या-क्या बिकेगा। मतलब 1 शेकेल में इतना सस्ता हो गया, और जिसने विरोध करा था, वो जो इसमें लिखा हुआ है, खास उसको अंडरलाइन किया गया है, वो जो राजा का तकिया बनता था, हाथ देकर उसको तकिया देता था, वो जब विरोध करा तो एलीशा ने उसको बोला, जब ये होगा तो तू जिंदा नहीं रहेगा, और वो मारा गया। परमेश्वर के जीवित वचन की सच्चाई ये कहानी नहीं है, तुम पर ये आने वाला है। और जो अकाल होगा तो समुद्री लोग जब जहाज टूट जाता है तो इंसान का मांस खाने से परहेज नहीं करते, वो जो सबसे कमज़ोर मरने वाला रहता है उसको मार के खा लेते हैं, कई कहानियाँ है ना। तो इन पे वो दिन आने वाले, वो यहूदी बुजुर्ग महिला को, तो ये क्या क्या कर रहे होंगे, ये कैसा कैसा घिनौना काम कर रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। अगर हम पहला राजा देख लें तो वहाँ पर ये बात हुई है पहला राजा 6 में। अगर उसका 4 से देखें हम तो फैसला हुआ है, 2 औरतें हैं, 2 वैश्याएँ हैं ये 2, है ना, और वैश्याओं के 2 बच्चे, वैश्याओं के एक बच्चे, एक मरा पैदा होता है और एक जीवित रहता है, और वो जो मरा पैदा होता है वो ले जाके मरा वाला दूसरे की उसमें रखती है और जीवित को ले आती है। इसको, ये कहानी को जो घटना है जो घटित हुई है, यहाँ सुलेमान की बुद्धिमानी दिखाई जा रही है, ठीक है, कि वो कैसा बुद्धिमान था। तो यहाँ बुद्धिमानी दिखाए जाने का मतलब क्या है कि ये इसको समझ लो, ये मरे बच्चे जो इनके हैं अरेबियन के, इस्लाम के, और ये सारा कुछ उसको जीवित बच्चे में बदलना चाहते, ठीक है। तो पहचान कैसे हुई? ये बदलना चाहते हैं, उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं जो उनका कभी था ही नहीं, इवन मदीना तक उनका नहीं था, ये तो बुद्ध परस्त लोग थे। ये मैं परमेश्वर के वचन की, तोरा की, तनाख की, सुलेमान को वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, हिंदू नहीं जानते, और हिंदू मेरा ख्याल है ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा बाइबल वो जानते हैं। कैसा जानते हैं वो आज उनको पता चल रहा होगा कि बाइबल इतनी, परमेश्वर का वचन इतना आसान नहीं है, उसके भेद कितने गंभीर हैं। ये ज्योतिष नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हर समय पे बोली जा रही है। और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये जो 57-84 चल रहा है, ये छिलके उतरने के, तुम सबके छिलके उतरेंगे, सबके झूठ सब नंगे होंगे, ये भलाई के लिए हो रहा होगा। परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है। ये विरोध में कठोरता की बात नहीं बता रहा मैं, ये वो सच्चाइयां हैं जो आपके सामने रख रहा हूं, जो बोली नहीं गई हैं, मतलब समझा ही नहीं गया है। लोग धर्मी बनने के उपाय और ज्ञानी बनने के उपाय करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो है। तो वो जो फैसला हुआ है वो एक लड़ाई है। वहां पर क्या हुआ था? यही तो हुआ था ना। तो वो जिसका बच्चा था उसने बोली थी नहीं नहीं इसी को दे दो, 2 भाग मत करो। सुलेमान समझ लिया कि असली बच्चा ये है, इसको, अपने बच्चे को जीवित रखना चाहती। इजराइल ने हमेशा दिया, इनको हमेशा दिया, वो गाजा में रहने को, खाने को, पीने को, सब चीज़ दिया। ये मरे लोग, इनके मरे बच्चे, ये पहले ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद रखो, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है। इनके मौला मौलवी क्या क्या हैं जो बने हुए रहते हैं ना, इनके पता नहीं कैसे कैसे नाम, वो ये बोलते हैं। और बोले वो बच्चा पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो मरे। शैतान हमेशा मारना चाहता है, नर्क में ले जाना चाहता है। अब थोड़ी सी शैतान की बात आ गई तो ये चीजें जो चुड़ैल की हैं, चुड़ैल वाली पूजा होती है ना, चुड़ैल, चुड़ैल समझते हो ना, इंडिया में बहुत अच्छे से चुड़ैलों को जाना जाता है। ये व्यभिचार और ये सारा कुछ, ये चुड़ैलों की संगत और चुड़ैलों ने जो बनाया हुआ है उसको मानने वाले बन-ठन के जो सारा श्रृंगार करके निकलते हैं, इनके काम क्या है? अमेरिका में यही हो रहा है, चुड़ैलों की सभा हो रही है और उनमें स्त्रियां हैं, मजा आ रहा है उन्हें। लूत का समय है ना कि 10-10 पुरुष से संतुष्ट नहीं होंगी। ये बात कितनी जो मुझे कहनी पड़ रही है, ये वो सच्चाइयां हैं। ये बहुत जल्दी वहां का चिन्ह, जो आप चिन्ह देखने को चाहते हैं कि चिन्ह देखें, तो
तो ये दो हिस्से जो मैंने बताए, और तीसरा घोड़ा जो रेवलेशन का है ना, काला वाला घोड़ा, उस समय क्या बिकेगा, 6 में लिखा है ना, 1 दिनार का कितना सेर, सेर भर गेहूं और 3 सेर जौ। ये तो एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है, बहुत छोटा सा, इसके साथ समयों का भी हिस्सा है, पर जो करके दिखा रहे हैं ये करके दिखा रहे हैं ना, इस बात को पूरा आपके सामने हो रहा है ना ये। तो ये जो 4 वायु पृथ्वी की हैं, क्या कर रही हैं, ये कंट्रोल कर रही है ना। वायु संचार माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये कंट्रोल हो रहा है ना। जैसा चाहे मैसेज पूरे वायुमंडल के द्वारा आपको जानवर बनाने के लिए, शैतान बनाने के लिए लगातार रिले हो रहा है, जिसे आप फेक न्यूज कहते हैं और गलतफहमी में है। ये परमेश्वर के अंडर कंट्रोल है। जिस समय तुम्हें लगेगा कि हम इससे जीत जाएंगे एक बटन दबा के, उस समय जो रेवलेशन में कहा गया है, 7 में कहा गया है ना, रोक दिया जाएगा चारों वायुओं को, चारों तरफ तुम्हारा कोई मैसेज का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ये सब व्यापार के अंतर्गत जितना लाभ उठाते हैं लोगों की आदत बना के, ये पहले से होना था, और उसका उपयोग, पानी आप पी रहे हो ना खरीद खरीद के, तो इतना घिनौना काम जो करते हैं, मैं आपका इसमें देखना चाहता हूं कितने लोगों तक ये पहुंचाते हैं जो सुन रहे हैं। आज तक सिर्फ सुन रहे हैं, जवाब दो इसका कि इस बात से सहमत हो क्या, इस शिक्षा से सहमत हो क्या जो करी जा रही है इस्लाम के द्वारा, आतंकवाद का एक कवर चढ़ाकर। जो उनका मुख्य है बड़ा जिहाद, वो तो हर मुस्लिम को करना है। तो फिर तुम आतंकवाद और मुस्लिम और इस्लाम को अलग अलग क्यों बांटते हो? सभी एक है ये। या तो वो वहां से निकले अगर पढ़े लिखे हैं तो इनकार करके, और अगर स्वीकार करते हैं कि वो ऐसा काम करते हैं तो कौन तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? तुम कब किस मनुष्य को अपने घर में दावत देकर किसी जानवर का, कुत्ता बिल्ली का, किसका मांस खिला दो, कोई भरोसा है तुम्हारा? तुम तो कहीं भी ईमानदार नहीं रहे। तुम्हारे हाथ का तो पानी भी पता नहीं क्या पेशाब हो सकता है। तुम कैसे हो? तुम रोक तक नहीं रहे हो। तुमने इस बात के लिए कुछ भी अपने फूटे मुंह से, इस्लामिक जगत का एक भी मुस्लिम ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? वो जो बनी रहती है वहां की, जिसको इज्जत मिली, वो तलीबा, रशीद और वो इल्हाम उमर जैसे घिनौनी चुड़ैलें जहां खाने पीने को मिल रहा है, आतंकवाद का सपोर्ट करने वाली, अब समझ में आ रहा है अमेरिका को। इनको अलग क्यों नहीं कर देते? इंडिया को तो खैर भोगना है इसका, ये तैयार बैठे हैं, ये अपनी माँ बहन की इज्जत लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इनको नहीं है कोई फिक्र। ये सोचते हैं सैनिकों पर निर्भर रहेंगे, ये सोचते हैं व्यापार करेंगे, नहीं, ये सोचते हैं जो अच्छा सोचते हैं। हरकत देखकर भी आंख नहीं खुल रही। मैं कोई हिंदू का पक्षधर नहीं हूं, ना मैं मुस्लिम का हूं, ना मैं क्रिश्चियन का हूं। मैं तो सच्चाई का पक्षधर हूं तुम्हारे सामने जो हो रहा है। और ये सच्चाई उठा के, बाइबल की वो सच्चाई उस समय का पता करना चाहोगे तो वैसा ही घटित हुई थी। और हमेशा बाइबल की जो घटनाएं लगातार पहले भी हुई, अब हो रही हैं और आगे भी होंगी, पहले बता दिया गया है। आप लोग पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट से प्रभावित हो, वो परफेक्ट टेंस में है। ये बातें कह के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और सारा कुछ करा जा सकता है, बहुत अच्छा करा जा सकता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, ये करने का समय आ गया है। अगर दुर्भावना नहीं रखोगे तो सब चीज़ अच्छी हो सकती है। शैतान को बहुत आराम से आप सब मिलकर हरा सकते हो। इसकी मैं डिटेल करूंगा वो 4 वायु, और इसको और भी बताऊंगा कि ये कैसा है। मैंने तो कुछ छोटे छोटे हिस्से रखे हैं कि ये पहले से क्या क्या करते रहे हैं, ये पूरा नहीं है। वो चीज़ें प्रभु मेरे सामने प्रकट करेगा। इसको आप क्या ले रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं कोई आतंकवाद से डरने वाला नहीं, ये इनके कायरों के कायरपन, और मैं वो नहीं हूँ जो दाहिने गाल पर छप्पड़ मारा तो बायां सामने कर देना। इसका मतलब है, मैं समझता हूँ, नम्रता जीवन का हथियार होना चाहिए, पर बुजदिली नहीं।
और कब तक ढोंग। तो इन चीज़ों के लिए उन सब को जो कट्टर हैं और हमारे मसीहों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको भी मैं वार्न कर रहा हूँ कि सहने की एक सीमा होती है, और ऐसे लोगों को करोगे तो जब इसका विरोध आएगा तो बहुत भयानक होगा, नहीं सह पाओगे। तो जो प्रेम का संदेश है हमारे देश का, अपनी राजनीति की बलि चढ़ाकर गुलामी में मत बदलो, नहीं तो आने वाले समय में गुलाम हो गए। तुम्हारे घर में एक तलवार भी नहीं है, एक पिस्टन भी नहीं है। या तो इंडिया गवर्नमेंट को सबको दे देना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि वो दिन तो आएगा ही। और ये गंदी चीज़ें जो आ रही हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली बार मैंने बताया था कि 8 सैनिकों को फांसी का हुआ तो कोई भी नागरिक नहीं निकला। सैनिकों के सम्मान में बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारे रक्षक हैं। कहते हैं रोड पर जो ड्यूटी बनती है हमारे रक्षकों के लिए, उनके परिवार के लिए, कैसा लगता होगा उनका परिवार, कैसा महसूस करते होंगे कि कोई मददगार नहीं है इतने बड़े देश में। जैसे ये 150 से 172 करोड़ हो गया है, वहाँ मैं अपने आप को अकेले ही मानता हूँ ना, इसलिए तो मुझे जान की परवाह नहीं है। मैं निश्चित मसीही हूँ, पर जब मेरे पे ऐसा आएगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने तरफ से नहीं करूँगा। आत्मरक्षा का सबको अधिकार है। वो भोले भाले जिन्होंने मसीह को स्वीकार करा है, उन मिनिस्ट्री में जाकर जो ये दंगा करते हैं, जब विरोध में किया जाने लगेगा तो कहाँ जाओगे, तब बंद हो जाओगे। तो काय को अपमानित होना चाहते हो। तो वो सच्चाइयाँ जिनको समझ है देख लें, जान लें इसकी। मैं किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखता। या तो साबित करें उन लोगों के सामने जो डिबेटर्स हैं और तुम्हारे कुरान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और 25 से 30% के हिसाब से इस्लाम को छोड़ने वाले भी हैं तुम्हारे सऊदी अरब में। वो बेशर्म कतर जो छोटा सा मुट्ठी भर, वहाँ रहने वाले इंडियंस को सोचना चाहिए कि ऐसे देश में कैसे रहें जहाँ हमारे सैनिकों का, हमारे तुम्हारा भी कब कौन हो जाएगा, तुम क्यों रह रहे हो वहाँ, जो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उस समय चिल्लाओगे सिर्फ पैसे के लालच में। वैश्या बने हुए हो। ये 2 वैश्याओं का मैंने बता दिया, 2 वैश्या, मरा बच्चा और जिंदा बच्चा। तो ये धंधा हमारे यहाँ करने वाले बहुत हैं, बच्चों को बेच देते हैं, ये धंधा हुआ है, ये वैश्यावृत्ति बच्चों को बेचा जाता है। तो ऐसे लोग हो गए हो, पर कुछ तो ऐसे हो। वो क्यों हुए हैं मैं जानता हूँ। आपने उनको इतना तोड़ा, इतना गिराया, इतना कमज़ोर कर दिया कि उनको ये नौबत आई। आपने सहारा नहीं दिया, आपने अपने पड़ोसी को सहारा नहीं दिया, आपने लूटा, इस देश में लूटा, एक दूसरे को धोखा दिया, विश्वास खत्म हो गया इस देश में, एक दूसरे से मेल खत्म हो गया है। और अगर अभी नहीं चेते तो शैतान का राज होना ही होना है, और उसके साथ आपको होने में कोई परहेज नहीं होगा, आपकी आदत बन चुकी है। ये बातें निश्चित बहुत कड़ी हैं, मैं नहीं चाहता, पर ये सच्चाई है वचन की। ये सच्चाई एक बार देख लेना, उसके आधार पर पूरा आकलन कर लेना। बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने का ढोंग करने की जगह, बहुत भिखमंगापन करने की जगह, वाकई में अपने प्राण देने तक ईमानदार रहने की पहली प्रतिज्ञा याद करो कि प्राण दे सकते हो क्या। अगर नहीं दे सकते तो क्यों मसीह को स्वीकार करते हो, सिर्फ चंगाई के लिए। शैतान से आपकी लड़ाई है निश्चित, ये बोल दोगे बड़े उससे, क्योंकि विश्वास तो करते हो, कर्म नहीं करना आता। बोल दोगे फट से कि नहीं, लहू और मांस का युद्ध है ना, हमारी तो आत्मिक सेनाओं से है ना। अब ये लोगों को बहकाना भरमाना बंद करो, आगे बढ़ो। वो तमाम मिनिस्ट्री और चर्च, या तो गुलामी में इनके रहो जैसे रह रहे हो। आप मसीह क्यों बन रहे हो, प्रभु यीशु को क्यों स्वीकार कर रहे हो, उसका जवाब दो ना। किस लिए स्वीकारे हो आपने, इसलिए स्वीकारे मसीह को, स्वार्थ के लिए। तो आप तो और घिनौने हो गए बहुत ज़्यादा। जो सब दे सकता है संसार का बनाने वाला, सिर्फ छोटे से स्वार्थ के लिए, धनी होने के लिए, मजदूरी करने के लिए, पैसे के लिए, इसलिए बिके रहते हो मजदूर बने हुए। क्यों बदनाम कर रहे हो मसीहत को। सामने आओ, रोड पे निकलो ना। इजराइल के फेवर में नहीं निकल सकते। यहूदा के वंश से था ना, दाऊद के वंश से यीशु। चुप मत बैठो, यीशु के नाम में निकलो, और समय करीब है। सुख आराम छोड़ते नहीं बनता है ना,
हर समय आनंद रहे, शांति रहे, बस प्रार्थना में यही तकलीफ नहीं हुई कि एक माँ को उसकी बेटे का मांस खिला दिया गया, तकलीफ नहीं हुई। औरतों के पेट फाड़कर बच्चे निकाल दिए गए और उनको आग में डाल दिया गया, तकलीफ नहीं हुई। वैसी स्त्री के साथ कुकर्म किया गया, तकलीफ नहीं हुई। किस बात में तकलीफ होगी? मैं सारे विश्व के लोगों को बोलना चाह रहा हूं ये बात, उनको तो होना ही नहीं है। और ये पूरा बता दिया, वो पूरे के पूरे आखिरी में नाश भी होना है, कुछ समय भपकेंगे, कुछ समय लिखा हुआ है ये 10, कुछ समय को उनको राज्य दिया जाएगा, ये बाइबल में है, कुछ समय को बस। और इस तरह की अगर मानसिकता रखे और इसकी समझ नहीं आई तो वो 10 कौन राजा होंगे, इसको समझो। बाइबल पढ़ो, आपके पास बहुत सारा इंटरनेट पे एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, पूरा रिसर्च करो, पता करो। मैंने तो बहुत छोटी बात बताई, लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चली। ऐसे लोग हैं ना, पूरा समय बताएंगे ना आपको क्या क्या हो रहा है, यहूदी सब जानते हैं। तो फिर एक बात, पूरे संसार के लोगों, मेरे भाई बहनों, चाहे आप कोई हो, मैं जानता हूँ शैतान के हाथ में कुछ वर्ग पड़ के ये काम कर रहा है, सब ऐसे नहीं, पर एक मसीही दायित्व जो यीशु ने दिया है अपना क्रूस उठाने का, अब उठा लो और परमेश्वर के यीशु के प्रेम को प्रकट करो, वो सच्चाइयों को बताओ। किसी के धर्म के विरोध में मैं नहीं, वो बातें ही मत करो कि उनको खुद समझ में आ जाएगा कि वो मैंने एक अधर्म के धर्म बताया है, बता चुका है। हम आगे जाएंगे इसमें, फिर मेरे को इस बार रोकना पड़ रहा है परमेश्वर के वो स्वभाव के लिए, जिसमें मैं चाहता था कि वो स्वभाव से आप अवगत हों, पर मुझे रोकना पड़ रहा है इसमें ये हादसे के कारण। पर एक चीज़ बता दूं जाते जाते, वो टनल्स में ना नाश करने वाली वायु डाली जाएगी। कहाँ लिखा है? यिर्मयाह 51, है ना। तो वायुओं के बारे में बता दिया कि ये ऐसे ऐसे नाश होंगे। वायु का मैं ऐसे ही नहीं बता रहा था, हो सकता है ये बातों से जो आखिरी तक ना सुनता हो उसको पता ही ना चले। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, बहुत से हथियार हैं बाइबल में, इजराइलियों को वो हथियार मालूम हैं, वो किसी मनुष्य की सलाह के मोहताज नहीं हैं। पवित्र शास्त्र ये वचन जो है ना बाइबल, इसकी बात बता रहा हूँ, ये इसका ज्ञान मुझे नहीं, इसकी बात बता रहा हूँ, है ना। वो नाश करने वाली वायु, उनके टनल्स में उनकी वो दुर्गति होना है कि वो सोच भी नहीं सकते। पर इसका मतलब वो खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो नोआह का जो फ्लड आया था, जल प्रलय, उसमें नाश नहीं हुए, वो दुष्ट आत्माएं हैं। वहां की लड़ाई के लिए आत्मिक युद्ध। भाई इस समय तो हमारे देश का कर्तव्य बनता है, क्रिश्चियनों का कर्तव्य बनता है कि हम जाके उस युद्ध में शामिल हों। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री और ऐसा कोई आदेश निकले बीजेपी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, तो मैं एग्री हूँ उसमें, मैं सहमत हूँ, मैं तैयार हूँ। और हर भारतीय को तैयार होना चाहिए, जो हम सामान्य नागरिक हैं, कि ये ट्रेंड हो हत्या के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए, कि किसी को ये मौका ना मिले कि हम कमज़ोर हैं, उसी कमज़ोरी का लाभ उठाते हैं। जब आपके घर में वेपन्स होंगे ना, तो ये कायर, फटीचर, नरपिशाच बोलो, घिनौने, उनकी हरकत दिख गई है, शैतान शैतान और शैतान है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं बोला जा सकता। उसके बाद भी अगर यहाँ के जो हैं सोशल मीडिया के चैनल, न्यूज़ चैनल अगर सपोर्ट करते हैं तो तुम क्या हो, ये तुम देखो, तुम सबको बोल रहा हूँ, कल तुम्हारी बारी होगी, सब जगह आएगा, शैतान किसी को नहीं छोड़ता। तो प्यारे भाइयों, इस बात को समझो, इन शब्दों की कदर करो जो आपको फ्री में मिल रहे हैं, इसके लिए आपसे कोई मेहनताना नहीं लिया जाता है। और मेरा चैनल कोई वाला नहीं है लाभ का चैनल कि मैं पैसे लेता हूँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना मुझे अभी ज़रूरत है ना कभी, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं बनाना है। मुझे 2 रोटी अपनी सूखी वाली काफ़ी है। आप लोग देखो, अकाल आने वाला है, पहले बता दिया कौन सी स्थिति होगी, फिर तुम क्या करोगे, है ना। हम आएंगे इसके बाद कि सामरिया में जब अकाल पड़ा था और एलिया के समय में वो आटा ख़त्म हुआ था ना तेल, यीशु के नाम में, तो वो समय हमारे जीवन में हो, यीशु के नाम में आप सबके जीवन में हो। आमीन।